चलिए आज हम रीजनिंग का एक टॉपिक पढ़ते हैं सिलॉग्स। सिलॉग्स में होता क्या है कि सम ऑल सम ए आर नॉट नो ये सारे कंडीशंस रहते हैं। तो सम ए आर बी, जैसे ये दिया हुआ है सम ए आर बी। सम ए आर बी में डायग्राम होता है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम इस टाइप से बनता है कि थोड़ा सा जो ई है वो बी मतलब बी हो सकता है, थोड़ा सा ए जो है वो बी है। ठीक है, उसके बाद हम बोलेंगे कि ऑल ए आर बी, ऑल ए मतलब सारे के सारे ए जो हैं वो बी हैं। फिर नेक्स्ट है सम ए आर नॉट बी। सम ए आर नॉट बी मतलब कि सम कुछ थोड़े से ए जो हैं वो बी नहीं है। ठीक है, नो ए आर बी मतलब ए जो है वो बी है ही नहीं, दोनों। नो ए आर बी मतलब कि ये दोनों ही क्या हो गया, नेगेटिव। ये नेगेटिव ही है पूरा कि कोई भी ए जो है वो बी नहीं हो सकता। फिर उसके बाद ये जो लिखा हुआ है मैंने ऑल एवरी और ईच में सेम वेन डायग्राम यही बनता है। ऑल है मतलब कि ऑल ए आर बी, सारे के सारे ए जो हैं वो बी हैं। फिर नेक्स्ट एवरी ए आर बी में भी सेम ही यही वेन डायग्राम बनेगा और ईच ए आर बी में भी यही डायग्राम बनेगा, यही वेन डायग्राम बनेगा, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, ये जो वर्ड हैं, सेम चीज़ें हैं। तो इसमें डायग्राम जो है वेन डायग्राम ये सेम बनेगा। कंफ्यूज नहीं होना कि एवरी दिया है तो हम कंफ्यूज हो जाएं कि हम कैसा वेन डायग्राम बनाएं। ऑल जैसा ऑल ए मतलब सारे के सारे ए जो हैं वो बी हैं, सेम एवरी में भी होता है और सेम ईच में भी होता है। और ऐसे ही सम और फ्यू में भी सेम होता है, मतलब कुछ ए जो हैं बी हैं, कुछ ए बी हैं। और फ्यू में भी होता है क्या है कि थोड़ा सा जो पार्ट है वो बी है, ए का थोड़ा सा पार्ट जो है वो बी है। ठीक है, इतना समझ आया होगा आप लोगों को। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, एक ईदर और की कंडीशन बनती है। ईदर और की कंडीशन इसमें ऐसी बनती है कि दो स्टेटमेंट दिए रहते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में होता है कि जैसे एक स्टेटमेंट दिया है कि सम ए आर बी और एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ठीक है, और एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। और दोनों में जो लेटर हैं, जो अल्फ़ाबेट हैं, वो सेम है ना दोनों में। तो क्या होता है, जब भी अगर सम और नो की कंडीशन रहती है, मतलब एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो और दोनों लेटर जो हैं वो अल्फ़ाबेट जो हैं वो सेम हो, तो क्या होता है, दोनों जो हैं वो क्या होता है, स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग हो जाते हैं और यहाँ पे हमारी ईदर और की कंडीशन बनती है। इतना समझ में आया होगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पे भी लिखते हैं, ये देखिए मैंने एक रूल लिखा है, एक कंडीशन लिखी है कि अगर सम और नो है, मतलब एक सम में पॉजिटिव की स्टेटमेंट हो और नो में जो है वो नेगेटिव स्टेटमेंट हो, मतलब एक पॉजिटिव स्टेटमेंट हो और नेगेटिव स्टेटमेंट हो, है ना, सम और नो की कंडीशन पर। तो क्या होता है, हमारा ईदर और का केस बनता है। क्योंकि और उसमें सेम एलिमेंट भी रहते हैं, ए बी सेम एलिमेंट हैं और सम और नो का केस बनता है, तो हमारा ईदर और की कंडीशन जो है वो फुलफिल होती है। ठीक है, और हम यहाँ पे देखते हैं ऐसे ही पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट तो हैं, पर ऑल और नो का है। ऑल और नो में पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट में और सेम एलिमेंट भी हों, तो भी ये कंडीशन जो है वो, ये दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो रॉन्ग होंगे। लेकिन क्या होगा कि यहाँ पे नीदर नॉर की कंडीशन बनेगी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, नीदर नॉर की कंडीशन बनेगी। क्यों? क्योंकि ऑल और नो में ये जो पॉजिटिव नेगेटिव और सेम एलिमेंट की कंडीशन जो है वो फॉलो नहीं होती, ओनली सम और नो में होती है। ठीक है, फिर केस ऑफ ओनली में क्या होता है, ओनली ए आर बी और ऑल बी आर ए, इस टाइप का स्टेटमेंट है। तो इसमें ओनली में क्या होता है कि सारे के मतलब सारा जो ए है वो बी है। ठीक है, ओनली ए जो है, ओनली ए आर बी और ऑल बी आर, ऑल जो सारे के सारे बी जो हैं वो ए हैं।
इस टाइप का इसका वेन डायग्राम बनता है। ठीक है, इतना भी क्लियर हुआ होगा सबको ही। फिर उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उसमें देखना आप कि कैसे हम स्टेटमेंट को देखकर हम कंक्लूज़न निकालते हैं, है ना, कैसे निकालते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखो आप, फर्स्ट क्वेश्चन है सम ए आर बी ऑल ए आर बी और नो ए आर बी, ये दिया हुआ है। तो इसमें हम वेन डायग्राम बनाते हैं जैसे, तो वेन डायग्राम बनाते हैं सम ए आर बी। सम ए आर बी मतलब क्या है कि थोड़ा सा ए का जो पार्ट है वो बी है, ये थोड़ा सा ए का पार्ट है वो बी है। ऑल ए आर बी, सारे के सारे जो ए हैं, है ना, सारे के सारे ए जो हैं वो बी हैं। ठीक है, और नो ए आर डी, नो ए आर डी मतलब कि जो ए जो है वो डी नहीं है। ये देखा आपने। अब इसमें देखो आप, अब कंक्लूज़न से वेन डायग्राम को चेक करो कि कौन सा कंक्लूज़न जो है वो रॉन्ग है और कौन सा कंक्लूज़न जो है वो ट्रू है। ट्रू और फॉल्स देखने हमको। सम बी आर नॉट डी, ठीक है, सम बी आर नॉट डी, ये देखना है हमको। तो सम बी आर नॉट डी में होता है कि फर्स्ट स्टेटमेंट में देखो आप, तो सम बी, कुछ बी जो हैं, कुछ बी जो हैं वो डी हैं क्या, यहाँ डी नहीं है, ऐसा ये बोल रहा है। कुछ बी जो हैं वो डी नहीं है, हाँ सही बोल रहा है। क्यों? क्योंकि बी जो हैं कुछ वो डी नहीं है, तो ये क्या हुआ, ट्रू। उसका सम पी आर नॉट डी इज़ आ पॉसिबिलिटी। ठीक है, सम ए आर नॉट डी है, सम ए आर नॉट डी इज़ अ पॉसिबिलिटी बोल रहा है। ठीक है, तो सम ए कहाँ है, ए जो है ये है। ठीक है, सम ए आर नॉट डी, हाँ पॉसिबिलिटी है, सही। ठीक है, ये दोनों ही जो हैं वो हमारे क्या हो गए, ट्रू हो गए। अब सेकेंड का वेन डायग्राम बना के चेक करो। सम क्यूब्स आर स्क्वायर, सम क्यूब्स आर स्क्वायर मतलब कुछ क्यूब्स जो हैं स्क्वायर हैं। ठीक है, और फिर क्या बोला, सम स्क्वायर आर नॉट एरिया, सम स्क्वायर आर नॉट एरिया मतलब कि क्या बोल रहा है कि कुछ स्क्वायर जो है वो एरिया नहीं है, कुछ स्क्वायर बोल रहा है, कुछ। तो यहाँ का मतलब थोड़ा सा पार्ट जो आएगा वो एरिया नहीं है। ठीक है, सम क्यूब्स आर स्क्वायर मतलब कि थोड़ा सा जो क्यूब का पार्ट है वो स्क्वायर है, और फिर सम स्क्वायर आर नॉट एरिया मतलब स्क्वायर का जो थोड़ा सा, सम बोल रहा है, स्क्वायर का थोड़ा सा पार्ट जो है वो एरिया नहीं है। अब कंक्लूजन से चेक करो आप, कंक्लूजन से हम चेक करते हैं। तो सम क्यूब्स आर एरिया इज़ अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, सम क्यूब्स आर एरिया इज़ अ पॉसिबिलिटी। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं, तो क्या बोल रहा है कि थोड़े से जो क्यूब्स हैं वो एरिया हो सकते हैं, थोड़े से क्यूब जो हैं वो एरिया हो सकते हैं, ऐसा बोल रहा है। तो हाँ सही है, ये भी ट्रू है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, सम एरिया आर नॉट स्क्वायर, सम एरिया आर नॉट स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बोला, सम स्क्वायर आर नॉट एरिया, थोड़ा सा स्क्वायर का जो पार्ट है वो एरिया नहीं है। और कंक्लूजन में क्या बोल रहा है कि कुछ एरिया जो है वो स्क्वायर हो सकता है। तो क्या होगा, ये क्या होगा, फॉल्स। ठीक है, आया, इतना समझ में तो आया होगा वेन डायग्राम से कि हम कर क्या रहे हैं इन चीज़ों में, है ना। ये सिलॉग्स होते हैं, तो इसमें क्या ट्रू और फॉल्स की कंडीशन वेन डायग्राम के थ्रू हमको बताना पड़ता है कि
क्या क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चंस को लेते हैं अपन, है ना। थर्ड क्वेश्चन में होता है कि जैसे इसमें देखो थर्ड क्वेश्चन में दिया है कि ऑल क्यू आर एच। अब इसका वेन डायग्राम बनाओ, तो कैसे बनेगा वेन डायग्राम, आप भी ट्राई करें। देखो वेन डायग्राम मैं बनाती हूँ, ऑल क्यू आर एच, ठीक है। सारे के सारे क्यू जो हैं वो एच हैं, ऐसा बोल रहा है वो। और फिर क्या बोल रहा है, ऑल एच आर एफ, सारे के सारे एच जो हैं वो एफ हैं, ठीक है। फिर सम एच आर के, कुछ एच जो हैं, कुछ एच वो क्या है, के है। तो हमारा ऐसा बनेगा डायग्राम ये, ठीक है। कुछ एच जो है वो के हैं, तो हम यहाँ पे ज़बरदस्ती क्यू में तो नहीं बनाएंगे, सिर्फ हमारा एच को बोल रहा है, तो कुछ एच का जो कुछ पार्ट है वो क्या है, के है ना। ये डायग्राम बनेगा। अब आप इसमें चेक करो कंक्लूजन में कि ये फॉल्स है या ट्रू है। सम क्यू आर के, कुछ क्यू जो हैं, ठीक है, कुछ क्यू के हैं, चेक करो। कुछ क्यू है, क्यू जो है वो के हैं, गलत, ये तो रॉन्ग हुआ, ये नहीं है, ठीक है। उसके बाद सम के कैन बी क्यू, सम के मतलब कुछ के जो हैं वो क्यू हो सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटी, मतलब कि ये कैन भी बोल रहा है, तो मतलब हो सकते हैं क्या, है ना। सारे के क्या बोल रहा है, कुछ क्यू जो हैं वो, कुछ के जो हैं वो क्यू हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। नेक्स्ट फोर्थ स्टेटमेंट में हम देखते हैं कि ऑल अलार्म्स आर क्लॉक, ठीक है। ऑल अलार्म्स मतलब कि क्या होगा, सारे के सारे अलार्म जो हैं वो क्या है, क्लॉक है, ठीक है। और क्या बोला, सम क्लॉक आर टाइम, कुछ क्लॉक जो है वो टाइम है, ठीक है। कुछ क्लॉक जो है वो टाइम है। सम अलार्म, ऑल अलार्म आर क्लॉक एंड सम क्लॉक आर टाइम, ये हुआ वेन डायग्राम। अब हम चेक करते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन में हम चेक करते हैं कि ऑल टाइम कैन बी अलार्म, ऑल टाइम जो है, ऑल टाइम कैन बी अलार्म, हो सकता है क्या, हाँ बिल्कुल हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट कंक्लूजन चेक करो। सम अलार्म आर नॉट टाइम इज़ अ पॉसिबिलिटी, सम अलार्म आर नॉट टाइम इज़ अ पॉसिबिलिटी। तो सम अलार्म, कुछ अलार्म जो हैं वो नॉट टाइम, मतलब सम अलार्म आर टाइम, ऐसा बोले अपन कि सम अलार्म आर नॉट टाइम और सम अलार्म आर टाइम, तो दोनों में क्या होता है, दोनों कंडीशन जो हैं वो रॉन्ग हो जाती हैं। और पॉसिबिलिटी बोल रहा है, मतलब इसमें आप एक चीज़ देखो, जैसे कि मैं ये बोल दूं अभी आपको कि सम अलार्म आर टाइम, ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट है ये। और नेक्स्ट सेकेंड स्टेटमेंट में देखते हैं हम, सम अलार्म आर नॉट टाइम, ठीक है, ये बोलता है। तो इसमें आप कैसे डायग्राम बनाओगे कि कुछ अलार्म जो है वो टाइम है और कुछ अलार्म जो है वो टाइम नहीं है, मतलब ये बोल रहा है वो। तो इसमें एक वेन डायग्राम जो है वो ऐसा बनेगा, सम अलार्म आर टाइम, सम अलार्म आर नॉट टाइम, सम अलार्म आर नॉट टाइम, ठीक है। तो ये जो है ये रोंग हुआ, ये जो है ना इसमें, तो ये दोनों की दोनों जो कंडीशन जो होती हैं, ये दोनों कंडीशन जो है वो रॉन्ग हो जाती है। कंक्लूजन से मैंने वेन डायग्राम बनाया है, ठीक है।
तो ऐसा अगर दिया हुआ है तो ये दोनों ही कंडीशन जो है वो रॉन्ग हो जाती हैं। तो अगर आर नॉट टाइम बोला और इज़ आ पॉसिबिलिटी बोल रहा है, इज़ आ पॉसिबिलिटी बोल रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये वाला जो है ये भी ट्रू हो जाएगा। ठीक है, आया ना समझ में? ये भी क्वेश्चंस जो हैं ये 3 और 4 ये दोनों क्लियर हुए होंगे आप लोगों को। ठीक है, फिर नेक्स्ट मैं देखती हूँ नेक्स्ट में आप चेक करते, जैसे थर्ड में यहाँ पे हमको ऐसे कंक्लूज़न दिया रहता है, जैसे कि ये जो दिए रहते हैं सारे कंक्लूज़न इस टाइप से दिए रहेंगे। आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, क्वेश्चन के बाद स्टेटमेंट दिया, स्टेटमेंट के बाद कंक्लूज़न दिया, कंक्लूज़न के बाद हमको ये दिया रहेगा। इसमें हमको बताना होगा अगर फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है और फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, तो हम ये बोलेंगे कि ओनली फर्स्ट कंक्लूज़न इज़ फॉलोज। अगर सेकंड जो है वो ट्रू है तो ओनली सेकंड कंक्लूज़न इज़ फॉलोज, और दोनों ही रॉन्ग है तो बोथ कंक्लूज़न आर रॉन्ग। और अगर दोनों ही एक बार में दोनों ही रॉन्ग है तो उसमें एक ऐसे भी कंडीशन बनती कि इफ़ नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड कंक्लूज़न इज़ फॉलोज। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको? ठीक है, उसके बाद हम एक और 2 क्वेश्चन और देखते हैं। 2 क्वेश्चन और हैं हमारे पास, हम इनको और चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि नो वाटर इज डिस्टिल, सम टैंक आर वाटर, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, नो वाटर इज डिस्टिल्ड, ठीक है, सम टैंक्स आर वाटर, कुछ टैंक जो हैं वो वाटर हैं, ये बोल रहा है। ये इसका वेन डायग्राम है। ठीक है, अब इसमें कंक्लूज़न में हम चेक करते हैं। कंक्लूज़न में चेक करेंगे तो क्या होगा, ऑल टैंक्स बीइंग डिस्टिल्ड इज़ अ पॉसिबिलिटी, ऑल टैंक्स बीइंग डिस्टिल्ड इज़ अ पॉसिबिलिटी, नो, ये तो रॉन्ग है। उसके बाद ऑल डिस्टिल बीइंग वाटर इज़ अ पॉसिबिलिटी, ऑल डिस्टिल जो है वो वाटर हो सकता है क्या? ये जो है ये दोनों ही रॉन्ग है। ठीक है, फिर उसके बाद हम 6 स्टेटमेंट में चेक करते हैं। 6 में क्या बोलता है, ऑल कैट्स आर रैट्स, सारे के सारे जो कैट हैं वो रैट हैं। ठीक है, फिर ओनली अ फ्यू मैट्स आर रैट्स। अब देखो ओनली अ फ्यू का आ गया एक केस। ठीक है, ये देखने को मिला आपको, ओनली अ फ्यू मैट्स आर रैट्स। तो क्या बोल रहा है कि मैट, ओनली अ फ्यू मैट्स आर रैट्स, थोड़ा सा जो रैट का भाग है वो मैट है, पार्ट जो है वो मैट है। ठीक है, अब इसमें हम चेक करते हैं, सम मैट्स आर नॉट रैट्स, सम मैट्स आर नॉट रैट्स। हाँ सही है, क्योंकि यहाँ पे हमको सारे पॉजिटिव ही केस दिख रहे हैं ना, तो ये नहीं हो सकता, ये सही है। उसके बाद फिर हम सम मैट्स आर नॉट कैट्स, सम मैट्स आर नॉट कैट्स, ये भी ट्रू है, दोनों ही ट्रू हैं। तो इसमें क्या कंडीशन बनती है हमारी कि बोथ कंक्लूजन इज फॉलोज। ठीक है, इसमें क्या है कि नीदर conclusion first nor second is follows। ठीक है,
ये समझ में आया होगा आप लोग को आज। सम, ऑल, नो, आर नॉट और ओनली अ फ्यू का सारे जो हैं स्टेटमेंट जो हैं, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो ही गई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कल करते हैं फिर अपन।